अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरट वाईफा एंड मी। आप सबका फिर से दिल से वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आज आपको बेबी पैरट से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप पैरट लिए हो या फिर लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपको उनको पालने में, उसकी केयर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। और बेबी पैरट से रिलेटेड बेसिक जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बर्ड पैरट को लेने से पहले। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लेने के लिए इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक, लास्ट तक देखना होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी बर्ड या पैरट लेने से पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग फर्स्ट टाइम बर्ड पैरट लेने वाले होंगे तो उनके लिए ये और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसी में मैं आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि बर्ड पैरट पालने के लिए इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैरट आपको रखना है कार्टून के डब्बे में, बॉक्स में, ना के केज में। और कार्टून जब आप लोगे, डब्बा लोगे, उसको भी चारों तरफ होल कर देना है और एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा अंदर डाल देना है। उस पर ही आपको उसमें रखना है, और जो कि कॉटन का कपड़ा बार बार आपको चेंज भी करना पड़ेगा। आपको उनकी खासकर साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि वो लोग बार बार पॉटी करते हैं जब वो बेबी पैरट होते हैं, तो आपको उसको बार बार चेंज भी करना पड़ेगा। और जितना हो सके क्लीन और साफ़ सफाई में आपको उनको रखना होगा, नहीं तो उनको उस चीज़ से बीमारी हो सकती है, और बीमारी होने की वजह से वो काफ़ी नाजुक होते हैं, तो उनकी डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं बेबी पैरट के खाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बेबी पैरट के ग्रोथ के लिए हेल्दी फूड। कि सबसे ज़्यादा लोग यही मिस्टेक करते हैं, उनको पता नहीं होता क्या फूड देना है और अनाप शनाप फूड दे देते हैं, अनहेल्दी फूड दे देते हैं बेबी पैरट को, और उनकी डेथ हो जाती है। तो आपको ऐसे मिस्टेक नहीं करना है। तो बेबी पैरट को क्या नहीं देना चाहिए, तो आपको बेबी पैरट को ना चना दाल नहीं देना चाहिए, बिकॉज चना दाल या तो उनके गले में फंस जाती है, क्योंकि काफ़ी ड्राई होती है बॉईल करने के बाद भी, या फिर वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। तो आपको चना दाल बेबी पैरट को बिल्कुल भी नहीं देनी है। लोग बेबी पैरट लेकर आते हैं तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस एज के बेबी पैरट लेकर आना चाहिए। और आपको पता नहीं होता कि आपको किस एज के बेबी पैरट लेना चाहिए, और फिर अनफॉर्चुनेटली उसकी जान चली जाती है आप ही की गलती की वजह से। तो आपको किस मंथ का बेबी पैरट लेना चाहिए मैं आपको ये बता देती हूँ। तो आपको 1.5 मंथ के अराउंड ही बेबी पैरट लेना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे होंगे तो 1.5 मंथ का मतलब कितना, तो मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ। 1.5 मंथ का मतलब जिसके हल्के हल्के विंग्स पे फैदर आए होंगे और हल्के से उनकी पूंछ पे फैदर आए होंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि वो 1.5 मंथ के अराउंड बेबी पैरट है। क्योंकि सबसे पहले बेबी पैरट का फैदर आता ही विंग्स पे और पूंछ पे, तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। फिर अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको लेना कब है। तो लेना आपको ठंड में नहीं लेना है, मतलब दिसंबर जनवरी के टाइम पे आपको नहीं लेना है। तभी मार्केट में बेबी पैरट आते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनको सरवाइव करने में भी ठंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको फरवरी एंड या मार्च मिड तक आपको लेना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको ये बता दी कि लेने के बाद कहाँ और कैसे रखना चाहिए बेबी पैरट को देना क्या है बेबी पैरट को फूड में। तो सबसे बेस्ट होता है हैंड फीड फॉर्मूला। ये सबसे बेस्ट होता है उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। तो ये बहुत जगह मिलता नहीं है, तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कोई भी साइट से आप इसको इजीली परचेस कर सकते हो। 2 से 3 मंथ तक बेबी पैरट को आप हैंड फीड ही आपको कराना है। 3 मंथ के बाद आप उसको सेल्फ फीड पर लाने की कोशिश कर सकते हो। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेबी पैरट जब तक हैंड फीड पर नहीं आते, आपको दिन में उनको जब तक वो सेल्फ फीड पर नहीं आते, दिन में 2 बार उसको आपको हैंड फीड करानी है। उसके बाद बेबी पैरट धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे, आपके माइंड में एक ख्याल आएंगे कब तक आपको उसको कार्टून में रखना है, बॉक्स में रखना है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कितने टाइम में आपको उनको केज में शिफ्ट करना है। एटलीस्ट बेबी पैरट को 3 मंथ तक केज में ही रखना है। 3 मंथ के बाद आप उसको केज में शिफ्ट कर सकते हो।
और उनका साफ़ सफाई का आपको खासकर ख्याल रखना है। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप जब उनको हैंड फीड कराते हो, हैंड फीड जब कराते हो तो फीड जो उनको चिपक जाती है, तो आपको उसको भी साफ़ करना है, वरना उनसे गंदी स्मेल आएंगी या फिर उनको उस चीज़ का कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इन सब से अपने बेबी पैरट को बचा के रखना है, सेफ रखना है। एंड 3 to 4 मंथ तक बेबी पैरट को बिल्कुल भी नहीं नहलाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि बेबी पैरट को कम नहलाना है, बेबी पैरट से स्मेल आ रही है। स्मेल इसीलिए आती है कि आप जब उनको हैंड फीड कराते हो वो फीड उन पे लग जाती है और आप उसको साफ़ नहीं करते, इस वजह से वो स्मेल आना स्टार्ट होती है। आप उनको कॉटन के कपड़े से साफ़ कर दोगे तो स्मेल नहीं आएंगी। और आपको 3 to 4 मंथ तक पैरट को नहलाना नहीं है, बेबी पैरट को। और जब आपके पैरट 4 मंथ के होंगे तब से आपको उनको ट्रेनिंग देनी है, वो चाहे टॉकिंग की ट्रेनिंग हो, हैंड टेम की हो, जो भी आपको ट्रेनिंग देनी है वो 4th मंथ से स्टार्ट करनी है। अगर आप अच्छी तरह उनको ट्रेनिंग दोगे, 4 मंथ से स्टार्ट करोगे, तो आपके पैरट 8 to 9 मंथ की एज होने तक छोटे छोटे वर्ड पिकअप करके बोलना स्टार्ट कर देंगे। डिपेंड योर ट्रेनिंग, डिपेंड ये करता है कि आप उनको कैसे और कितने अच्छे से सिखा रहे हो टॉकिंग करना, या जो भी आपको ट्रेनिंग देनी है वो। मैंने अच्छे से ट्रेनिंग दी हूँ, इसका मैं छोटा सा डेमो आपको दिखाती हूँ। गुड़िया कम कम, गुड़िया गुड़िया कम कम कम, गुड़िया गुड। आप देख सकते हो किस तरह उड़ के मेरे हाथ पर आ गई। तो इस तरह आपको जो भी चाहे, हैंड टेम की हो गई, टॉकिंग की हो गई, वो ट्रेनिंग देनी है। सिट गुड़िया सिट, वेरी गुड। देखिए इसे भी मैं अपने पास बुलाऊंगी तो आ जाएगा। कम वाईफा कम, वेरी गुड। आप देख सकते हो मेरे सारे पैरट किस तरह टेम है, इनको वक्त और टाइम दिया गया है जब जाके ये टेम है। तो आपके माइंड में ये होगा कि कब तक पैरट सीख सकते हैं, तो आप चला कम, तो आप 1 ईयर की एज तक सिखाओ तो वो इजीली सीख जाते हैं। 1 साल के बाद पैरट थोड़ा बड़ा होता है, एडल्ट होना स्टार्ट होता है, तो वो सीखने में थोड़ा माइंड उनका वो नहीं होता, टाइम लगता है उनको सीखने में या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जितना बेबी पैरट सीख जाता है फटाफट, उतने बड़े पैरट नहीं सीखते। तो आप जब तक वो 4 मंथ के होते हैं तब से आप स्टार्ट करें, ओके। आपके बेबी पैरट छोटे होते हैं तब आपको सुबह और शाम उनको धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे 2 प्रॉफिट होते हैं कि उनकी ग्रोथ पे भी उनको मदद मिलती है, नेक्स्ट उनको ठंड से सर्वाइव करने में मदद मिलती है, और उनको धूप से विटामिन डी भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी बेबी पैरट से रिलेटेड? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।